वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग आम जीवन में काफ़ी अधिक बढ़ गया है। नई खोज और नए नए आविष्कारों ने लोगों को घर से लेकर कार्यक्षेत्र तक कई सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। विज्ञान के महत्व को देखते हुए विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और तकनीकी आधारित ज्ञान को सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं में भी विज्ञान और तकनीक को लेकर काफ़ी रुचि देखी जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज वजूला में विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने उन्नत तकनीक पर आधारित कई विज्ञान के मॉडल तैयार किए। इन मॉडल में जहां उन्होंने निष्प्रयोज्य सामग्री से वैक्यूम क्लीनर बनाया, वहीं जल और पवन ऊर्जा पर आधारित कई मॉडल भी प्रस्तुत किए। बाल वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इन विज्ञान के मॉडल की प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने भरपूर सराहना की। साथ ही उन्होंने बाल वैज्ञानिकों का हौसला भी बढ़ाया। कार्यशाला में बाल वैज्ञानिकों ने घरेलू उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं तैयार की, जहां उन्होंने घरेलू बिजली के सर्किट को प्रस्तुत किया, बैटरी चालित कार भी बनाई, साथ ही स्मार्ट हाउस की परिकल्पना को भी सामने रखा। बाल वैज्ञानिकों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बनाए हुए मॉडलों की थ्योरी शिक्षकों को समझाई और बताया कि आने वाले दिनों में प्रयोगशाला के माध्यम से वह इस तरह की अन्य गतिविधियों में भी भागीदारी करेंगे और नए नए मॉडल बनाकर जिले और राज्य में स्कूल का नाम रोशन करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानाचार्य दीपक आर्या ने छात्र छात्राओं के इस पहल की बेहद सराहना की। उन्होंने कहा कि विज्ञान सतत सीखने की प्रक्रिया है और छात्र छात्राओं का प्रयास बहुत सराहनीय है और आने वाले समय में भी इसे बेहतर करने के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। अटल उत्कृष्ट पद्म सिंह परिहार रायका वजूला में आज हमारे भौतिक विज्ञान के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके माध्यम से विभिन्न मॉडल्स यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, जिसमें कि हमारे प्रधानाचार्य और जो हमारे शिक्षक हैं उनके द्वारा उसका अवलोकन किया गया है। बहुत ही नवाचारी मॉडल्स जो हैं बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर का मॉडल बनाया हुआ है, हमारे हाइड्रोलिक पावर है और विंड एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इसके अलावा डबल बैटरी ऑपरेटेड कार बनाई हुई है। उसके अतिरिक्त हमारे बच्चों ने जो लॉजिक गेट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं और जो हमारी हाउस होल्ड की सप्लाई होती है वो सीरीज़ के बदले पैरेलल में क्यों होती है, इन सब पे एक बहुत सुंदर कार्यशाला जो यहाँ पर लगी थी उसमें मॉडल्स अपने प्रस्तुत किए हैं। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे आसपास में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी को इस जो हमारे भौतिक विज्ञान की लैब है इसमें लाएं, ताकि बच्चों तक वो सारे सर्किट्स जो छोटे छोटे कंपोनेंट हमारे सर्किट के होते हैं उनसे बच्चे जान परिचित करें और आने वाले समय में वो नवाचार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आजकल बहुत रिसर्च घट रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे विद्यालय से बच्चे चीज़ों को समझें। कैसे हमारा एक एयर कूलर भी एक बच्चे ने बनाया था। एयर कूलर सामान्य तो हमारे घरों में होता है, लेकिन उसके पीछे क्या फिजिक्स है उसको जानने का मौका बच्चों को मिला। उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो एयर कूलर बनता है, तो इस तरीके से वो समझें कि फिजिक्स किस तरीके से उनके जीवन में प्रभाव डालती है और कैसे हमारे जीवन को एक बहुत ही ईजीनेस देती है। इन सभी को लेते हुए बच्चों ने मॉडल बनाए थे और बहुत सुंदर मॉडल यहाँ पर बनाए गए। आगे आने वाले समय में हम एक प्रयास और कर रहे हैं कि हम यहाँ का जो सॉइल है और जो यहाँ का पानी है उसकी रेडियोधर्मिता को पता करने का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक निश्चित रेडियोधर्मिता से अधिक अगर कहीं के पानी या कहीं की सॉइल में होती है तो वहाँ कैंसर का वो प्रकोप होने की संभावना रहती है, कैंसर होने की लोगों को संभावना रहती है, क्योंकि जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे, कुछ संसाधन हम जुटा रहे हैं कि हम ये देख सकें कि यहाँ की रेडियोधर्मिता जो हमारा नेचुरल वाटर है, हमारे नौलों का, धारों का, हमारे नदियों का, और जो हमको और सप्लाई से वाटर सप्लाई मिल रही है उसकी रेडियोधर्मिता कितनी है, और जो हमारी सॉइल है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसकी रेडियोधर्मिता कितनी है, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं हमारे बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और प्रधानाचार्य को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बच्चों को देने का यहाँ पर प्रयास किया। थैंक यू।